हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो अ, आप लोग बताएं। चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बेसिकली आज स्टडी करेंगे अपन। क्या स्टडी करेंगे बच्चों? तो सीबीएसई 10th क्लास की फिजिक्स को कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो भी वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में। अब बेसिकली शॉर्ट रिवीजन करेंगे। और ये अपना रिवीजन का जो नेम है रैपिड, क्या है? रैपिड फायर फिजिक्स रिवीजन करेंगे बेसिकली बच्चों। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो। और अपनी फैमिली को 1 मिलियन, अभी 1 मिलियन हाँ पहुँचाना है। लेकिन अभी पहले सबसे पहले 1K बेसिकली अभी अपना टारगेट है 1K का। फिर 1K होने के बाद 2K, 2 के बाद 3K। तो सबसे पहले 1K के बाद हम अपना आप लोगों के लिए लैब क्लास का ठीक है जुगाड़ करेंगे। और आप लोगों को लैब क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो उसको, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन सब्सक्राइबर बना दो। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली 10th क्लास फिजिक्स को अपन पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास वालों के लिए। और 199 या 2026 टारगेट कर रहे हैं हम लोग। सारे के सारे एग्जाम्स के जो भी एग्जाम्स है 10th 12th सारे के सारे हम कंप्लीट, सारे का बेस्ड होंगे एनसीईआरटी पे। किस पे होगा बेस्ड? एनसीईआरटी के सिलेबस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। इससे क्या होगा? बेसिकली वन लाइनर ऐसे पढ़ेंगे ना हम, इससे आपको शॉर्ट आंसर भी बन जाएगा। बहुत सारे मतलब पीवाई क्यूज पे सारे बेस्ड है, और सारे के सारे बेस्ड एमसीक्यूज पे भी एमसीक्यूज भी बन जाएगा। जो भी जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हो आपके सिलेबस के हिसाब से, और आपके इस क्या बोलते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग आप स्टडी करेंगे। और ये सारे के सारे चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं यूएन सर से। ठीक है, बेसिकली यूएन सर एक्सपर्ट टीचर ऑफ साइंस से पढ़ रहे हैं आप। यूएन मेडिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बेसिकली अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बच्चों कौन करेगा? तो अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए और आप हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सपोर्ट से क्या होगा, हमें बहुत हौसला मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने का बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जो पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ, जो ना पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। कम से कम सब्सक्राइबर तो अपनी फैमिली बढ़े, अपनी फैमिली बढ़े तो पता चले कि हाँ इतने सारे लोग हमारी फैमिली में हैं। और जो लोग इस लेक्चर को देखकर और इससे पढ़ रहे हैं, जेन्युइन अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और उन लोग और उसका ग्रुप बना हुआ है, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम बेसिकली हर तरीके से आपको गाइडेंस करेंगे, और शॉर्ट आंसर के साथ साथ लॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। और सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे जाकर के आप अपना सब अपने अपने ऑफिशियल नंबर पे अपना अपना क्या बोलते हैं अटेंडेंस लगवा लें, और आप वहाँ पे अपने ग्रुप में ऐड हो जाए। ठीक है बच्चों, तो 10th वाले भी, सीबीएसई 10th वाले और सीबीएसई 12th वाले, सारे के सारे लोग। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप बेसिकली अपना आज का यही पढ़ेंगे सीबीएसई 10th फिजिक्स ऑनलाइन नोट्स 2026 एग्जाम के लिए, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी प्लस पीवाई के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रेडी। इससे हो जाएगा आपका। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बेसिकली 10 है। उसमें उसमें क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली लाइट के बारे में कहा जाता है कि क्या है? बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी एनेबल्स, हाँ, दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। और हमें इस एनेबल मतलब बेसिकली क्या है कि हमें इस काबिल बना देता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं लाइट। क्या बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म है, और हमारे को किसी चीज को देखने में सपोर्ट करता है। बेसिकली सपोर्टिव होते हैं, एनेबल्स होता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस। जैसे एक पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश है, इस पे पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली अगर लाइट ऐसे आई तो फिर ऐसे बाउंसिंग बैक हो जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर आगे देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ला इन सेम प्लेन। ये सारे के सारे चीज इंसिडेंट होगा, या जैसे कोई इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड हो या नॉर्मल हो, सारे के सारे रे क्या बोलेंगे? ला इन सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो यही सारे के सारे अपना बहुत ही अच्छे तरीके से। और बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। चलो, मिरर फार्मूला में मैग्निफिकेशन जिसको डिनोट करते हैं एम से। ठीक है बच्चों, तो किससे डिनोट करते हैं? एम से। फिर आप देखेंगे मिरर फार्मूला में। फिर आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब ये क्या करेगा? बेसिकली कॉनकेव मिरर को कहा जाता है बेसिकली कन्वर्जिंग। क्या कहा? बेसिकली कहा जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। ये रियल होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज।
इससे क्या होगा बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन है कब, जब कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ के बीच में होगा, पोल इसको बोलते हैं पी और एफ फोकस के बीच में होगा, तो उसमें एक्सेप्शन है, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन का नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मतलब उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को बेसिकली बच्चों बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। वर्चुअल, ये कैसा होगा बेसिकली, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या करेगा बेसिकली, बहुत ही हम हमारे देखने का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा उसमें बहुत ही वाइड रेंज को प्रमोट करेगा, वाइड रेंज क्या करेगा, वाइडर व्यू को, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देगा हमें। फिर आगे देखते हैं उसका यूजेस है बेसिकली कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होगा, तो शेविंग मिरर या हेडलाइट में, या डिस्टिंक्ट मिरर इसको बोलते हैं, अच्छा सॉरी डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट भी उसका कनकेव मिरर का यूज करता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सारे के सारे यूज देख लिए। फिर कन्वेक्स मिरर, ये क्या होते हैं, रियर रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं इसको, रियर व्यू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये सारे के सारे आप लोग को वन लाइनर और एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। और आगे लॉन्ग आंसर के लिए तो आप लोग को खुद ही मेहनत करना है, और आप लोग स्कूल में भी पढ़ा दिया होगा। अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें, आप लोगों को सारे के सारे चीज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बाउंसिंग, सॉरी बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग, बेंड कर जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ को पढ़ेंगे बेसिकली, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई, ये सारे के सारे क्या करेगा, लाई करेगा कहाँ पे, इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में, एक प्लेन में लाई करेगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग बेसिकली बच्चों क्या देखेंगे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के बारे में, लेंस फार्मूला, फिर इसमें देखेंगे पावर ऑफ लेंस जिसको पी से डिनोट करते हैं, यूनिट डायोप्टर है, पावर ऑफ लेंस को हम पी से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या है बेसिकली डायोप्टर है बेसिकली। और देखते हैं आगे बच्चों क्या देखेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ये बेसिकली कहा होगा, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास में, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग के लिए यूज होगा। फिर आगे देखते हैं कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग इसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज इन स्पेक्ट्रल, हाँ स्पेक्ट्रल फॉर मायोपिया। इसको यूज कहाँ पे होगा बेसिकली, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया, इसको बेसिकली मायोपिया के ट्रीटमेंट में यूज होगा, इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्पेक्टिकल्स यूज, कॉन्केव लेंस जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यूज इन कन्वेक्स लेंस तो बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस भी उसे बोलते हैं, यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यूज इन स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर 11। बेसिकली 11 चैप्टर को पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर देखते हैं रेटिना। रेटिना बेसिकली लाइट सेंसिटिव लेयर्स। रेटिना को क्या कहा जाता है बेसिकली, तो लाइट सेंसिटिव लेयर्स होगा, फॉर्म्स, ये बेसिकली क्या फॉर्म करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बेसिकली रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करेगा। फिर देखते हैं आइरिस। आइरिस के बारे में, कंट्रोल्स साइज ऑफ पीपल एंड रेगुलेट लाइट्स। आइरिस क्या करेगा बच्चों, तो ये कंट्रोल करेगा साइज ऑफ पीपल को एंड रेगुलेट्स लाइट। फिर सिलियरी मसल्स, बेसिकली सिलियरी मसल्स क्या करेगा, एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये क्या करेगा बेसिकली एडजस्ट करेगा फोकल लेंथ के लेंस को। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, तो आई लेंस की एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा फोकल लेंथ टू सी नियर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। पावर ऑफ एकोमोडेशन इसी को बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ टू सी नियर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बेसिकली सबसे नियर पॉइंट जो होगा 25 cm बोलते हैं, 5 और फार पॉइंट जो होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और O2MP अपना प्रोग्राम है, O2MP बेसिकली 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 99। ठीक है बच्चों, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो स्पेशल गाइडेंस के लिए, स्पेशल गाइडेंस के लिए और स्पेशल तरीके अच्छे तरीके से अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, तो आप हमारे 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम 99 पर मंथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी पढ़ रहे हैं हमारे से, हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे आप हमारे को मैसेज करें, आपको बेसिकली 10th वाले हो तो 10th वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, 12th वाले हो तो 12th वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।
ठीक है। और इसमें भी स्पेशल गाइडेंस एग्जाम्स के रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और पेड भी। तो आप लोग जो भी जिस तरीके से भी जिनको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट F2O2, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब उसको बोलते हैं इसका निकट दृष्टि, हिंदी में निकट दृष्टि दोष। चलिए करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, किस तरीके से इसको करेक्ट करेंगे बेसिकली, या उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा तो कनकेव लेंस यूज करके, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष हिंदी में, करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस, इसको करेक्ट करते हैं हम कन्वेक्स लेंस से। फिर देखते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया टू ओल्ड एज, बेसिकली ये बीमारी कब होती है, तो बेसिकली जब ओल्ड एज की वजह से होगा या करेक्टेड बाय, और उसका करेक्ट हम किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, तो बायफोकल लेंस का यूज करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन या बेसिकली डिस्पर्शन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसको विपजियोर बोलते हैं या विपगियोर, ठीक है, विपगी। बेसिकली जी पढ़ते हैं तो जी विपजियोर पढ़ो या विपगियोर पढ़ो, ठीक है। बेसिकली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे कलर्स हैं जो 7 लाइट कलर्स हैं, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फिनोमिना। फिर कॉज ऑफ रेनबो, रेनबो किस तरीके से होगा, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बेसिकली डिस्पर्सन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बेसिकली एटमॉस्फेयर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के एग्जांपल देखते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसको इस टाइम जब एडवांस सनराइज मतलब होता है कि सूरज उगने से थोड़ा देर पहले, और डिलेड सनसेट या सनसेट के होने की कुछ देर बाद, इस टाइम पे आप लोगों को इस टाइप का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा। तो बच्चों आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जाके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ब्लू कलर ऑफ स्काई जिसको बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्ड मोड। बेसिकली क्या होते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होते हैं बेसिकली, तो क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो होते हैं स्कैटर्ड मोड बहुत ज्यादा जल्दी स्कैटर्ड मोड मतलब बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, इसी की वजह से हमें ब्लू दिखता है। रेड कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर्ड लेस, तो हमें जो रेड कलर है सन का या सनसेट या सनराइज के टाइम पे, तो हमें क्यों शो होता है, इस वजह से क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ जो होते हैं ना स्कैटर्ड लेस, उसका जो बिखराव होता है वो बहुत ही कम होता है। चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे अपना नया चैप्टर 12 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखेंगे क्या क्या यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली उसको डिनोट करते हैं, उसका सिंबल है आई। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होगा इसमें पर सेकंड, चार्ज जिसको बोलते हैं Q/T, चार्ज का फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज का फ्लो होगा पर सेकंड, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर होगा उसका। चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे चलो फिर देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं V से डिनोट करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसमें क्या होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी पर यूनिट W/Q भी बोलते हैं, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, जब आगे देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। फिर देखते हैं रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं अपोजिशन ऑफर्ड टू करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किस तरीके से R से, तो अपोजिशन ऑफर्ड टू करंट। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होते हैं, जो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस का मतलब जो रेजिस्ट करेगा किसको रोकेगा, इसको बोलते हैं अपोजिशन ऑफर्ड टू करंट, करंट को रोकने की कोशिश करेगा ये। फिर देखते हैं रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये सारे के सारे रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिपेंड करेगा मटेरियल पे, उसका यूनिट क्या है ओम मीटर है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का। चलो आगे देखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करते हैं। फिर यूनिट ऑफ पावर वाट, यूनिट ऑफ पावर क्या होगा बेसिकली वाट होगा बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है। और ये सारे के सारे पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के आपको रट जाना है, और इसी में से एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिख लो। और सारे के सारे जो भी नोट्स बनाए हो कुछ काम के नहीं आएगा जब तक आप इसको याद नहीं करोगे। तो पूरा नोट्स याद करने से अच्छा है कि ये शॉर्ट नोट्स वन लाइनर नोट्स याद कर लो, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI नोट्स है, आप लोगों को अगर अभी पता न चले तो आप एग्जाम्स के बाद आप इसको एक बार देख लेना, फिर पता चलेगा कि एग्जाम्स में क्या था। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली इसका क्या होगा, यूनिट जूल होगा, और किलोवाट आवर भी बोलते हैं। फिर 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर क्या होता है बेसिकली 3.6 × 10⁶ जूल। फिर देखते हैं फ्यूज की हम यूज करते हैं, तो बेसिकली सेफ्टी डिवाइस। फिर फ्यूज किसको बोलते हैं, तो बेसिकली फ्यूज क्या होते हैं, सेफ्टी डिवाइस होते हैं। ये क्या करेगा बेसिकली टू प्रिवेंट
ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ये क्या करेगा बेसिकली, ओवरलोडिंग को रोकेगा और शॉर्ट सर्किट को होने से रोकेगा। क्योंकि जब हम जो हमारा लोडिंग पावर है, जो हम वायर यूज किए हैं, अगर उससे ज्यादा अगर करंट जाएगा तो वायर जल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। तो इसीलिए फ्यूज का यूज करते हैं, ताकि फ्यूज खुद जल जाएगा, या उसका आगे पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में अगर नहीं दिया गया तो फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो खुद बेसिकली गल जाता है, जल जाता है और दूसरी चीज को बचा लेता है। तो ओवरलोडिंग इसका एक लोडिंग कैपेसिटी होती है, इतना इतना करंट वो लोड कर पाएगा। चलो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, बेसिकली प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेसिकली ये क्या होते हैं, बेसिकली इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी लाइंस उसको बोलेंगे अराउंड, किसके अराउंड होगा, बेसिकली मैग्नेट शोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस एक मैग्नेट के अराउंड होगा, जो मैग्नेट क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे होगा। थंब डिनोट करेगा करंट डायरेक्शन को, और कर्ल उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो कर्ल करके करेंगे। फिर फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ये सारे के सारे चीज आप लोगों को एज इट इज याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, ताकि आगे एग्जाम्स में अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। चलो बच्चों आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली टेम्पोररी मैग्नेट फॉर्म बाय करंट कैरिंग कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कहा जाता है कि टेम्पोररी मैग्नेट होता है। कैसा होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होगा, फॉर्म्ड कैसे होगा, करंट कैरिंग कॉइल से फॉर्म होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सोलेनोइड के बारे में स्टडी करते हैं। तो सोलेनोइड कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर, सोलेनोइड को बेसिकली कहा जाता है कॉइल होते हैं, बेसिकली मेनी कि कितना का, मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स का ठीक है सोलेनोइड होगा। जैसे एक ये क्या बोलते हैं वाइटनर है, उसके ऊपर से बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स क्या किसका कर देंगे, बेसिकली कॉइल का कर देंगे, उसी से सोलेनोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर एक्ट एज बार मैग्नेट, ये किस तरीके का एक्ट करेगा, तो बेसिकली बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कब यूज होगा, तो बेसिकली फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए होगा। और किस पे होगा, तो बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो भी करंट कैरिंग कैरेक्टर कहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सारे के सारे चीज होगा जब इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे शो करेगा, तो बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो भी जबकि मैग्नेटिक फील्ड में हो। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, बेसिकली कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि उससे कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट का मतलब ये हुआ, ये से एक मोटर चल रहा है, एक मोटर पंपिंग कर रहा है, पंपिंग से पानी को सप्लाई कर रहा है, चाहे फोर्थ फ्लोर पे जो भी फ्लोर पे पहुंचा रहा है या निकाल रहा है। तो इस तरीके से वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होंगे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम लोग देखेंगे एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट चेंजेस डायरेक्शन यूज्ड इन होम्स। एसी जो होते हैं बेसिकली उसमें डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी कम ज्यादा। ठीक है, और ये सारे के सारे होम में, हमारे घरों में यूज होता है, आपके घरों में यूज होता है। फिर डीसी करंट बोलते हैं डायरेक्ट करंट फॉलो इन वन डायरेक्शन। ये सारे के सारा वो एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्ट करंट जो होगा एक ही डायरेक्शन में उसका फॉलो होगा। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट आप देखते हैं, हम घरेलू जो सर्किट होते हैं उसके बारे में। लाइव वायर बेसिकली जो लाइव वायर होंगे ना, जिसमें करंट होगा, रेड से उसको डिनोट करते हैं, या रेड कलर इसका में यूज करते हैं। न्यूट्रल वायर बेसिकली ब्लैक होगा। फिर अर्थ वायर ग्रीन होगा। ये सारे के सारे चीज अपन स्टडी कर लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग फ्यूज जो होगा कनेक्टेड इन लाइव वायर फॉर सेफ्टी। फ्यूज को कनेक्ट करते हैं हम लाइव वायर में, क्योंकि बेसिकली सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा हो गया तो हमारे घरों में मतलब शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। फिर देखते हैं ओवरलोडिंग बेसिकली व्हेन टोटल करंट एक्सेस सेफ लिमिट। जब टोटल करंट क्या करेगा, एक्सेस कर जाएगा बेसिकली, यानी क्रॉस कर जाएगा सेफ लिमिट को, तो उसी को बोलेंगे ओवर लिमिट। फिर देखते हैं शॉर्ट सर्किट कब होगा बेसिकली, तो आकाश when live and neutral wires come into contact। शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाए। और कांटेक्ट ऐसा कांटेक्ट ना, जबकि दोनों के एक दूसरे से, ये ऊपर से अगर कोई ये ना लगा हो, क्या बोलते हैं,
उसका कवरिंग, अगर उसका कवरिंग हट जाए या किसी तरीके से कॉन्टैक्ट का कवरिंग जल जाए, कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो इससे शॉर्ट सर्किट होता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स को बेसिकली पढ़ेंगे। एनर्जी क्या है बेसिकली, एबिलिटी टू, एनर्जी कोई भी एनर्जी क्या होगा बेसिकली, एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी वर्क करेगा, कोई भी एनर्जी है तो उससे कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ही बच्चों। तो आप फिर देखते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे बढ़िया एनर्जी का सोर्स है, इजिली अवेलेबल, बहुत इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो चीप है और एफिशिएंट है, जिसको बोलते हैं, और इको फ्रेंडली भी है, सारे के सारे। चलो देखते हैं कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स के बारे में हम देखेंगे तो ये क्या होगा, फॉसिल फ्यूल होगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे, और ये नॉन रिन्यूएबल फ्लोटिंग है, ठीक है। इसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते या रिन्यू भी नहीं कर सकते। फिर थर्मल पावर, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे के सारे कन्वेंशनल में आ जाते हैं। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन सा होगा, तो सोलर एनर्जी, सोलर सेल, सोलर, इसमें सोलर एनर्जी में क्या होगा, सोलर सेल होगा, सोलर कुकर होगा, ये सारे के सारे चीज। फिर देखते हैं विंड एनर्जी, ये सब सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, ठीक है। तो विंड विंड माइल्स इसमें होंगे। फिर जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी फ्रॉम अर्थ हीट, ये अर्थ हीट से होगा। फिर बायोमास फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे के सारे दिखते हैं। फिर टाइडल एंड वेव एनर्जी इसको बोलते हैं। फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे क्या, सोलर सेल के बारे में, कि सोलर सेल क्या करेगा बेसिकली, कन्वर्ट करेगा सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में मेड ऑफ सिलिकॉन। ये सोलर सेल किसका बना होगा, तो बेसिकली सिलिकॉन का बना होगा। फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे बायोगैस के बारे में, प्रोड्यूस बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग एंड वेस्ट। ये किस तरीके से बायोगैस फॉर्मेशन होगा, तो बेसिकली बायोगैस का फॉर्मेशन बच्चों हो जाएगा एनारोबिक, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। किसका डिकम्पोजिशन करेगा एनारोबिक, तो बेसिकली काउ डंग का एंड वेस्ट का, जो भी वेस्ट हो। फिर आगे देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली यूज किसको यूज करता है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या करेगा, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज करेगा किस किस चीज के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। फिर आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। हम रिन्यूएबल सोर्स जो है, जिसको नॉन कन्वेंशनल भी बोले हैं, उसका एडवांटेज बेसिकली क्या है, वो क्लीन होगा, इनएग्जॉस्टेबल होगा, इसमें कोई एग्जॉस्ट फील नहीं होगा, एग्जॉस्ट, हाँ। फिर आगे देखते हैं सस्टेनेबल होगा, बहुत ही अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल भी होगा हमारे लिए। सारे के सारे चीज हम देख लिए बच्चों। बेसिकली अब हम आगे स्टडी करेंगे चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली बच्चों दो मोर बायोलॉजी फोकस्ड, ये सारे के सारे बायोलॉजी फोकस्ड है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो अप्लाई, इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी फ्लो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, ये 10% लॉ, उसको वही अप्लाई होगा। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम follows the 10% law, only 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू नेक्स्ट लेवल, अगले नेक्स्ट लेवल पे 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फिर एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, एनर्जी कोई भी एनर्जी रिसाइकल नहीं होगा। इट फॉलो इन वन डायरेक्शन, एनर्जी जो होगा सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा, एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा। चलो अपना यहीं पे आकर के इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला समरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये फार्मूला समरी को याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट और बढ़िया से रहो। और कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर पे, आप लोग को लास्ट में हाईलाइट कर दिया गया है, और हाईलाइट कर दिया गया है तो आप लोग इस पर क्या करेंगे, आपसे कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। और MP 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 99 से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है। और जिसको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना हो 10th क्लास का, तो आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर पे, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें आप, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं कि ये सारे के सारे आप फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। ये बेसिकली पूरे फिजिक्स का निचोड़ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से याद करो। और देखते हैं इससे पढ़े आप लोग यूएन सर से, एक्सपर्ट टीचर ऑफ साइंस हैं, फिर यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे, और हम क्या है बेसिकली एक्सएलएन भी हैं। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर, अभी नहीं बेसिकली बच्चों, सबसे पहले 1 के फॉलोवर बनाना है, 1 के सब्सक्राइबर बनाना है, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन भी बनाना है एक न एक दिन। बेसिकली अभी 1 के होने के बाद हम आप लोगों को लैब क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली लैब क्लास में गाइडेंस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। तो बेसिकली सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए ओके बाय।